उत्तराखंड के एक सुदूर गांव बनचूड़ा में एक सीधा सादा परिवार रहता था। रामप्रसाद, उसकी पत्नी गीता और उनका इकलौता बेटा विक्रम। विक्रम पढ़ाई में होशियार था, लेकिन उसके अंदर एक बगावत पनप रही थी। वो हमेशा अनजानी, छुपी हुई चीजों को जानने को आतुर रहता। उसे पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था और एक दिन उसने अपने स्कूल के पास वाले टूटे हुए कुएं से एक लकड़ी की जली सी आकृति उठाई। वो आकृति किसी बच्चे के सिर जितनी थी, मगर उसमें आंखें नहीं थी, बस खाली गड्ढे। विक्रम ने उसे एक शोपीस समझकर अपने कमरे में रख लिया, लेकिन उसी रात से सब कुछ बदल गया। रात को विक्रम के कान के सोतान को पीछे कोई फुसफुसाता था, तू हमें सुन सकता है, अब तू हमारा है। विक्रम को लगा ये कोई सपना है, लेकिन हर रात वो आवाज बढ़ती गई। उसने नोटिस किया कि उसकी मां की तबीयत खराब रहने लगी। पिता को रात में नींद नहीं आती। घर में सब कुछ जैसे बुझने लगा था। दीवारों में दरारें, बल्ब झपकने लगे, दूध फटने लगा और हर रात एक महिला के रोने की हल्की आवाज सुनाई देती थी। एक दिन गीता ने विक्रम के कमरे की सफाई करते वक्त वो लकड़ी की आकृति देखी। वो चीख पड़ी। वो आकृति असल में कर्ण पिछानी थी, एक शापित तांत्रिक आत्मा जो कान के पीछे फुसफुसाकर धीरे धीरे इंसान की आत्मा में घुस जाती है। गीता ने रामप्रसाद से कहा, हमें इसे किसी तांत्रिक को दिखाना होगा, लेकिन विक्रम ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, यह बस एक लकड़ी का टुकड़ा है, आप लोग डरपोक हो। अगली रात गीता की तबीयत अचानक और बिगड़ी। वो बड़बड़ाने लगी। वो मेरी नसों में रेंग रही है और जमीन पर गिर पड़ी। डॉक्टर आए, पर गीता बच नहीं सकी। पोस्टमार्टम में पता चला उसके कान के पीछे की नसें फटी थीं अंदर से। रामप्रसाद टूट गया, मगर विक्रम उल्टा और अधिक चुप और क्रूर हो गया। वो अब ज्यादा देर अकेला बैठता, अक्सर दीवारों से बातें करता और कई बार जोर से चिल्लाते कर कहता, मैं नहीं दूंगा तुम्हें, वो मेरी है। अब पिता को यकीन हो गया था कि ये कोई सामान्य चीज नहीं थी। रामप्रसाद उसे लेकर गांव के एक पुराने तांत्रिक के पास गया। नाम था बाबा वशिष्ठ। बाबा ने विक्रम को दूर से देखा और कहा, बहुत देर हो चुकी है, ये बच्चा अब सिर्फ शरीर है, आत्मा पर कब्जा हो चुका है। उन्होंने बताया कि कर्ण पिशाचिनी सिर्फ उन्हीं पर सवार होती है जो जिद्दी, स्वार्थी और भीतर से टूटा हुआ हो। विक्रम अब उसका माध्यम था और जब तक वो मरेगा नहीं, कर्ण पिशाचिनी को मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन विक्रम को मारना मतलब था खून का प्रायश्चित। बाबा ने कहा, अगर उसका बलिदान नहीं हुआ तो अगली बार पूरा गांव नष्ट होगा। रामप्रसाद घबरा गया, पर उसे एक और मौका मिला। बाबा ने कहा कि विक्रम को लकड़ी की मूर्ति के सामने जन्म मंत्र बोलकर बैठाना होगा, जिससे उसका असली रूप सामने आए और उसका वध किया जा सके। पर यह सब आधी रात को होना चाहिए, जब चांद नीला हो और एक बूंद भी आवाज ना हो। वो रात आई। रामप्रसाद विक्रम को बहला फुसलाकर बाबा की झोपड़ी में ले गया। वहां पहले से सजे हुए त्रिकोण यंत्र, राख की लकीरें और हड्डियों से बनी मालाएं थीं। जैसे ही विक्रम मूर्ति के सामने बैठा, बाबा ने मंत्र बोलने शुरू किए। विक्रम अचानक कांपने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और मुंह से धुआं निकलने लगा। उसने चिल्लाकर कहा, मैं विक्रम नहीं हूं, मैं वो हूं जिसे तुमने जगाया। अब तुम सब मेरे हो। विक्रम की गर्दन एकदम उल्टी मुड़ गई और उसने हवा में उड़ते हुए बाबा पर झपट्टा मारा। बाबा ने तुरंत एक तांत्रिक त्रिशूल निकाला और रामप्रसाद को दिया। बाबा ने चिल्लाकर कहा, यह तेरा बेटा नहीं रहा, यह एक शव है जिसके भीतर नरक है, मार दे इसे। रामप्रसाद कांपते हाथों से त्रिशूल लेकर बेटे की ओर बढ़ा। विक्रम धीरे से बोला, पापा, मैं ठीक हो गया हूं। उसकी आवाज मासूम थी, वही बचपन की जैसी। रामप्रसाद एक पल रुका। वो पल कर्ण पिशाचिनी को चाहिए था। विक्रम
कर्ण पिशाचिनी ने लपक कर रामप्रसाद की छाती में हाथ घुसेड़ दिया। खून की धार फूट पड़ी। बाबा चिल्लाया और आखिरी मंत्र बोला, जिससे पूरी झोपड़ी आग में घिर गई। और उसी आग में कर्ण पिशाचिनी, विक्रम और रामप्रसाद तीनों जलकर राख हो गए। सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्हें सिर्फ राख की ढेर मिली और उस राख में एक अध जली लकड़ी की मूर्ति जो अब मुस्कुरा रही थी। बाबा वशिष्ठ उस दिन के बाद लापता हो गए। कहा जाता है कि उन्होंने आत्म बलिदान कर लिया ताकि कर्ण पिशाचिनी कभी वापस ना आए। अब उस गांव में एक मंदिर बना है जहां हर बच्चे के कान के पीछे हल्दी का तिलक लगाया जाता है। लोग कहते हैं अगर कोई रात में किसी को कान के पीछे बोलते सुने तो तुरंत आंखें बंद कर लेना, क्योंकि वो आवाज इंसान की नहीं होती। और अब तक उस राख में से कोई कोई रात एक हल्की सी फुसफुसाहट आती है। अगर ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई तो ऐसे ही और डरावनी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, अगली बार जब अकेले हों तो पीछे जरूर देख लेना, क्या पता कोई देख रहा हो।